अतिथि देवो भव की भावना के साथ हर किसी का बाहें फैलाकर स्वागत करने वाला भारत अब लोगों से दूरी बना चुका है। वजह है कोरोना। सबसे बुरा असर भारत के पर्यटन उद्योग पर पड़ा है। इससे भी ज्यादा प्रभावित वो शहर है जहां पूरी तरह से पर्यटन से ही लोगों की गुजर बसर होती थी। उस शहर का नाम है धर्म और अध्यात्म की नगरी काशी, जहां की 75% आबादी सिर्फ पर्यटन कारोबार से ही जुड़ी है। धर्म नगरी काशी ऐसा शहर है जिसे सिर्फ पर्यटन नहीं बल्कि तीर्थाटन नगरी भी कहा जाता है। इसे जिंदा शहर बनारस भी कहा जाता है, जहां कभी रात नहीं होती। दुनिया के कोने कोने से यहाँ लोग आते हैं, लेकिन अब कोई नहीं आता सिवाय बनारस के लोगों के। काशी में 90% राजस्व पर्यटन उद्योग से आता है। हर साल 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार बनारस में पर्यटन के बल पर होता है। होटल, टूर एंड ट्रैवल्स, घाटों पर रहने वाले नाविक, कपड़ा, साड़ी और बाजार सब कुछ पर्यटन पर ही चलता है। लेकिन लगभग 2 महीने से ज्यादा वक्त होने को है और पूरे देश के साथ साथ बनारस पर भी ताला पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से पर्यटन उद्योग को करोड़ों का नुकसान हुआ है। किस व्यवसाय से आप जुड़े हुए हैं और कौन सा डिपार्टमेंट है? हम ट्रैवल एजेंसी के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं पिछले 23 साल से बनारस में। क्या देखते हैं? हम लोग कैब सर्विस का काम हम लोग देखते हैं और टूर पैकेज वगैरह भी बेचते हैं। तो अगर टूर पैकेज की बात की जाए तो लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना के कारण पूरा 2 महीना हो गया लगभग बंद पड़े हैं, तो कितना असर पड़ा है इस पूरे कारोबार पर? बहुत बड़ा असर पड़ा है। बनारस चूँकि टूरिस्ट प्लेस है, उत्तर प्रदेश का सबसे प्रमुख पर्यटन स्थल है। यहाँ पे देसी विदेशी पर्यटक आते हैं और यहाँ से ये सेंट्रल प्लेस है, यहाँ से टूरिस्ट आता है, यहीं से कैब लेके वो अयोध्या, इलाहाबाद, बोधगया, काठमांडू जहाँ भी उसको जाना होता है वो जाता है। फिर यहीं से चूँकि यहाँ पे कनेक्टिविटी अच्छी होने के कारण और बाबा भोले की नगरी होने के कारण काफ़ी अच्छा व्यवसाय रहा है। लेकिन अब अगले साल तक की सारी बुकिंग कैंसिल हो गई है, मार्च तक की, और 2022 तक तो उम्मीद कम से कम नहीं दिखाई दे रही है कि कोई टूरिस्ट एज ए टूरिस्ट यहाँ पर बनारस में आएगा। लगभग 2 महीने का अगर घाटे की बात की जाए तो कितने की घाटा हुई होगी? कैब सर्विस से जुड़े हुए लोगों का लगभग 30 से 35 करोड़ के आसपास का घाटा हुआ है। और हम सरकार से ये मांग करते हैं कि जो भी टूरिस्ट गाड़ियां हैं इनका जो 3 महीने का किस्त का वो एक्सटेंशन दिए थे, इसको बढ़ा के वो 6 महीने करें और इसको ब्याज मुक्त करें इस 6 महीने की अवधि में। और टूरिस्ट गाड़ियों पर टैक्स लगता है, हर महीने वो टैक्स सरकार को दिया जाता है, वो टैक्स भी माफ़ करें सरकार। लॉकडाउन में कोरोना की वजह से क्या स्थिति है घाटों पर टूरिज्म को लेकर और पर्यटकों को लेकर? घाट पे जब से ये आपका ये हुआ था, पब्लिक लॉकडाउन शुरू हुआ था और जनता कर्फ्यू लगा था, उसके पहले से ही गंगा आरती बंद है। और उसके पहले से ही जब कोरोना स्टार्ट हुआ था और इंडिया में, तभी से लेकर के यहाँ पे पब्लिक आना बंद हो गए। इसके कारण यहाँ पे घाटों पे रहने वाले जो घाटों से जीविका चलाते थे, जैसे घाट पे बैठने वाले तीर्थ पुरोहित हैं, और जैसे यहाँ पे माला फूल बेचने वाले हैं, जैसे यहाँ के नाव वाले हैं, जैसे यहाँ के पैसा खोजने वाले हैं, सभी लोगों की जीविका पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। तो नावें चल नहीं है फिलहाल? अभी नहीं, नावें भी नहीं चल रही है और यहाँ के लोग भूखमरी के कागार पे दम आ चुके हैं और बहुत ज़्यादा स्थिति ज़्यादा खराब है और सरकार इस चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रही। सबसे बड़ा घाटा होटल और ट्रैवल इंडस्ट्री को हुआ है। मार्च 2021 तक की सभी बुकिंग्स कैंसिल हो गई हैं और आगे की कोई बुकिंग नहीं की जा रही है। वर्तमान में लगभग 35 करोड़ रुपए का नुकसान टूर एंड ट्रैवल्स इंडस्ट्री को हो चुका है। वहीं लगभग 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान होटल इंडस्ट्री को हुआ है। इतना ही नहीं, बनारसी साड़ी, बनारसी पान, मोटर, बोट और नावें सब कुछ नुकसान की जद में है। कुल मिलाकर बनारस में नुकसान का आंकड़ा अब तक 100 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुका है
और लगातार सैलानियों के बनारस से दूरी बनाए रखने की वजह से ये बढ़ता ही जा रहा है। इसकी वजह से बनारस में पर्यटन उद्योग से जुड़े हजारों परिवार संकट से जूझ रहे हैं। हर इंडस्ट्री में हो रहे घाटे के बीच पर्यटन उद्योग को हो रहे नुकसान की भरपाई कैसे होगी, ये किसी को समझ नहीं आ रहा। खुद पर्यटन विभाग बीते 5 सालों की तुलना में इस साल को सबसे खतरनाक मान रहा है, क्योंकि पर्यटन उद्योग अर्श से फर्श पर आ चुका है। महज मार्च अप्रैल के 2 महीने के ही समय में बनारस के लाखों सैलानी अब शून्य हो चुके हैं। लॉकडाउन के कोरोना के कारण कितना असर पर्यटन विभाग पे पड़ा? सर, पर्यटन हमें लगता है कि इससे प्रभावित होने वाला सबसे बड़ा क्षेत्र है बनारस, क्योंकि जो कि पूरी इसकी इकनॉमी ही एक तरह से पर्यटन पे है। और 2 महीने से कोई पर्यटक नहीं आया। जो पर्यटक हैं 335 लाख विदेशी, वो रुके हुए पीजी में, वो भी कहीं बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि इतना हार्ड टाइम है, कठिन समय है। तो हर उद्योग में हर जगह कठिन समय आता है। ये कठिन एक समय परीक्षा की घड़ी है। तो हमें लगता है कि जल्दी ही कोरोना पे हम लोग विजय प्राप्त करेंगे और बनारस का जो पर्यटन उद्योग है फिर से एक बार, क्योंकि ये कभी नहीं खत्म होने वाला शहर है और यहाँ का पर्यटन भी कभी नहीं खत्म होगा। बस ये कठिन समय है। भगवान सर, पर्यटन विभाग से, पर्यटन से बनारस का लगभग कितने का कारोबार होता होगा? ऐसी कोई स्टडी तो नहीं है, लेकिन अगर आप कारोबार देखेंगे तो ये मेरे हिसाब से कम 300-400 करोड़ का कारोबार तो पर ईयर होता ही होगा इससे, क्योंकि पर्यटन एक क्षेत्र है यहाँ पर कि डायरेक्ट आप होटल की आय जोड़िए, उससे जुड़े लोगों की टैक्सी की आय, फूड वालों की आय, कपड़े की आय, एम्ब्रॉयडरी की आय, ये सारे जोड़ लेंगे तो पूरा बनारस की जो जीडीपी है ये 90% तो या 80% तो पर्यटन पे डिपेंड करती है। और घाटों का ही शहर है, सब कुछ तो पर्यटन ही है यहाँ पे। इतना हार्ड टाइम है जिसमें लोग एक दूसरे से मिल नहीं सकते, तो सबसे ज़्यादा पर्यटन ही प्रभावित हो रहा है। लेकिन हमें लगता है कि जल्दी ही इस पर विजय प्राप्त करके आगे बढ़ेंगे हम लोग। एक अंतिम सवाल सर, पर्यटन से जुड़ा हुआ जो सबसे जो निचले तबके के लोग हैं, जैसे बस टैक्सी चालक हो गए और बाकी जो नाविक के भी होटलों के टैक्सी चालक हो गए या फिर जो निचले कर्मचारी हैं, उनका तनख्वाह भी नहीं मिल रहा, शायद उनको निकाला भी जा रहा, तो इसमें क्या पर्यटन विभाग कुछ हस्तक्षेप करेगा? सर, हमारे पास अभी तक एक किसी होटल की कंप्लेन आई थी, तो उसमें उन्होंने थाने पे भी कंप्लेन किया, हमने होटल को फ़ोन भी किया था, उन्होंने कहा नहीं अभी ऐसा नहीं। दुनिया भर के लगभग 3 लाख सैलानी हर साल धर्मनगरी में आते थे, जिनकी बदौलत करीब 400 करोड़ रुपए का कारोबार होता था। लेकिन ताजा आंकड़ों के मुताबिक मार्च और अप्रैल के महीने में ये मात्र 6000 में सिमट गया। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि बनारस की 75% आबादी कैसे गुजारा करेगी? क्या सरकार इस उद्योग के लिए कोई दूसरा विकल्प तैयार करेगी? इसके लिए फिलहाल तो जवाब किसी के पास नहीं है, शायद सरकार के पास भी नहीं। वाराणसी से शिवम गुप्ता की रिपोर्ट।